क्यों शिव मंदिर में गर्भगृह के बाहर बैठते हैं नंदी। जैसा कि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि नंदी महाराज भगवान शिव की सवारी हैं और नंदी भगवान शिव के अति प्रिय भी हैं। इसलिए भगवान शिव नंदी को बड़ा आदर सम्मान देते हैं और उन्हें संपूर्ण गणों का अधिपति बनाया, जिसके बाद नंदी नंदीश्वर कहलाए। इसीलिए उन्हें नंदीश्वर भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में एक ऋषि थे जिनका नाम था शैलाद। शैलाद मुनि महान तपस्वी थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। एक बार उनके पितरों ने उनके समक्ष सपने में शैलाद मुनि के पुत्र को देखने की कामना जताई, जिसके बाद शैलाद मुनि ने इंद्रदेव की तपस्या कर उनसे ऐसा पुत्र मांगा जो जन्म और मृत्यु के परे हो। इंद्रदेव ने इस इच्छा पूर्ति के लिए शैलाद मुनि को भगवान शिव की तपस्या करने का सुझाव दिया। शैलाद मुनि ने भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ कर दी। शैलाद मुनि ने अपनी तपस्या से उन्हें प्रसन्न किया। तप सिद्ध होने पर महादेव ने शैलाद से वर मांगने को कहा। इस पर शैलाद ने उनसे एक पुत्र का वर मांगा। शैलाद मुनि को भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त हुआ कि शीघ्र ही महादेव उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे और कुछ समय बाद बिल्कुल हुआ भी ऐसा ही। भगवान शिव के अंश के रूप में नंदी जन्मे। एक दिन शैलाद मुनि अपने खेत जोत रहे थे। खेत जोतते समय शैलाद को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। नंदी ने बड़े होकर भगवान शिव की घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। भगवान शिव ने नंदी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। तो नंदी ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपनी शरण में ले लें। इस पर भगवान शंकर ने कहा कि हे नंदी, आज से तुम्हारा चेहरा बैल का होगा और तुम ऐसे वाहन मेरे सबसे करीबी मित्र और मेरे गणों के अध्यक्ष होंगे। इस तरह भगवान शंकर ने नंदी को अपना वाहन, अपना सबसे करीबी मित्र और अपने गणों का अध्यक्ष बनाया और इस प्रकार नंदी से नंदीश्वर हो गए। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव अधिकतर समय तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसे में नंदी वहाँ तैनात रहते हैं ताकि महादेव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न ना आए। इसलिए भगवान शिव तक अपनी मनोकामना पहुँचाने के लिए नंदी के कान में अपनी कामना कही जाती है। शिवलिंग की पूजा करने के बाद नंदी के सामने दीपक जरूर जलाएं। इसके बाद नंदी महाराज की आरती करें और पूजा आरती करने के बाद किसी से बातचीत ना करें और नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोल दें। माना जाता है कि इसलिए लोग अपनी समस्या नंदी के कान में बोलकर चले जाते हैं और वह शिवजी तक पहुंच जाती है। नंदी के कान में मनोकामना बोलते समय ध्यान रहे कि मनोकामना बाएं कान में बोलें। इससे मनोकामना बोलना ज़्यादा शुभ माना जाता है। कभी भी नंदी के कान में ऐसी मनोकामना ना कहें जिससे किसी का बुरा या अहित हो। सच्चाई तो यह है कि जैसे लिंगम सर्वशक्तिमान परमात्मा का प्रतीक है, वैसे ही शिव, नंदी, बैल, जीव व्यक्तिगत आत्मा का प्रतीक है। शिवलिंग के सामने बैठे नंदी का अर्थ है कि मनुष्य को प्रकृति से दूर हो जाना चाहिए और अपना सारा ध्यान केवल भगवान की ओर लगाना चाहिए। शिव मंदिर के बाहर क्यों है नंदी? भगवान शिव के अनेकों मंदिर हैं और हर मंदिर में नंदी विराजमान है। गौर करने वाली बात यह है कि
शिव मंदिर के बाहर ही नंदी जी स्थापित क्यों हैं? किसी भी शिव मंदिर में नंदी गर्भगृह में मौजूद नहीं हैं। भगवान शिव के अंश होने के कारण नंदी न सिर्फ अजर अमर थे बल्कि वह निर्भीक भी थे और भगवान शिव के अनन्य भक्त भी थे। भक्ति के सर्वोच्च स्तर को छूने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने नंदी जी को संपूर्ण गणों का अधिपति बनाया, जिसके बाद नंदी नंदीश्वर कहलाए। इस क्षण के कुछ समय बाद ही नंदी का विवाह हुआ। मरुतों की पुत्री सुयाशा के साथ नंद के गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। भगवान शिव ने नंदी को विवाह के उपलक्ष्य में भेंट स्वरूप यह वरदान दिया कि जहाँ भी नंदी होंगे वहाँ भगवान शिव होंगे और जहाँ भगवान शिव का निवास होगा वहाँ नंदी भी निवास करेंगे। इस कारण से नंदी हर शिवालय के बाहर स्थापित हैं और शिव के साथ पूजे जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर नंदी भगवान शिव के मंदिर के बाहर या गर्भगृह के बाहर ही क्यों विराजते हैं? तो उसका पहला कारण ये है कि नंदी अपने इष्ट को हमेशा अपने नेत्रों के सामने देखना चाहते हैं। इसी कारण से वह हमेशा शिव जी के सामने बैठते हैं। वहीं मंदिर से बाहर या गर्भगृह से बाहर बैठने का कारण विवाह शिव जी विवाहित हैं। भले ही शिव मंदिर में भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की प्रतिमा हो या ना हो, लेकिन अर्धनारीश्वर के रूप में वह हमेशा साथ ही हैं और एक दूसरे में समाये हुए हैं। इसी कारण से नंदी गर्भगृह के अंदर या मंदिर के अंदर स्थापित नहीं है, क्योंकि नंदी जी के इष्ट के साथ नंदी जी की माता स्वरूप माँ पार्वती भी विद्यमान हैं। यही कारण है नंदी भगवान शिव के मंदिर के बाहर विराजते हैं। आपको हमारी नंदी महाराज की जुटाई जानकारी अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल शिवधुन को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें। प्लीज़ सपोर्ट मी दोस्तों। धन्यवाद।